हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर टेक फॉर साइंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर। स्टूडेंट, यह जो है उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बीटेक करते हैं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस ब्रांच से करते हैं, तो उनके लिए माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करते हैं, तो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट जैसे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, इन सभी स्टूडेंट के लिए पॉलिटेक्निक भी अपनी माइक्रो कंट्रोलर एक सब्जेक्ट के रूप में चलता है और जो है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने बताया कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। सबसे पहले आप जानेंगे माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर देखिए इसके बारे में बताया गया है कि माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार का संपूर्ण माइक्रो कंप्यूटर होता है। मतलब कि एक तरह से जो आप माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेज होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, मेमोरी होता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेज होती है। इस तरह से सभी मिला करके क्या है आपका माइक्रो कंट्रोलर बनता है। आज जो है प्रत्येक स्वचालित जितनी भी स्वचालित युक्तियां होती हैं उन सभी युक्तियों में एक माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में माना जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके निर्माण में माइक्रो प्रोसेसर भी प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में ये माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है जिस पर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पहले से ही लगे होते हैं। मतलब अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर है तो उसमें आपको जो है इनपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है और मेमोरी होती है। ये सारे एलिमेंट उसमें एक साथ में इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण यह जो है सिस्टम किसी भी निर्णय, कोई भी निर्णय जैसे कोई डिसीजन मेकिंग अगर कोई वर्क रहता है तो उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसमें कुछ माइक्रो कंट्रोलर, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो कंट्रोलर है जिसका नाम है 8051। 8051 माइक्रो कंट्रोलर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और ये काफी फेमस माइक्रो कंट्रोलर है। यह एक 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसका अर्थ है कि इसकी वर्ड साइज जो होती है, मतलब इसकी प्रोसेसिंग की जो साइज होती है वो 8 बिट की होती है। इसका एक्यूमुलेटर जो 8 बिट का होता है। स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, जितने ही बिट का कोई हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके रजिस्टर्स जो होते हैं और उसका जो एक्यूमुलेटर होता है वो उतने ही बिट का वर्ड साइज का होता है। तो इससे आपका देखिए यहाँ पर जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है यह एक 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। इसमें जो एक समय में 8 बिट वर्ड साइज, मतलब 8 बिट के डेटा को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। यह जो माइक्रो कंट्रोलर है स्टूडेंट, जिसे अब जो स्टूडेंट यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें यह पूछा जाता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर कितने बिट का होता है। तो स्टूडेंट यहाँ आपके यहाँ आंसर होगा 8 बिट का होता है। साथ साथ स्टूडेंट इसमें देखिए यह भी पूछा जाता है कि यह किस जनरेशन का है। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है यह आपका सेकंड जनरेशन का माइक्रो कंट्रोलर है। उसके बाद इसमें आगे देखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर जो आपका 8051 है एक तरह से यह अकेला नहीं है, इसके साथ में और बहुत सारी इसकी फैमिली होती है जिसको बोलते हैं आपका माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 8051। ठीक है, या माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 51 भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर होते हैं जैसे 8031। ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे और भी आपके माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। उसमें आगे देखते हैं, इसमें देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ये सेकंड जनरेशन का सबसे ही बहुत पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर माना जाता है। 8051 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इसके द्वारा देखिए है तो स्टूडेंट ये 8 बिट का, लेकिन इसके द्वारा हम प्रोग्राम करके 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर की तरह भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जिसको हम 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर की तरह भी प्रयोग किया सकते हैं। तो उसका स्टूडेंट यहां पर आंसर जो होगा आपका 8051 होगा। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए स्टूडेंट आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ साथ मैं यहाँ पर यह भी स्टूडेंट कहना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, नया है, तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं इसमें आगे मैं पूरे टॉपिक को कवर करूंगा, आप लोग इसमें एकदम एक तरह से पूरा लास्ट जरूर देखिएगा। इसमें देखिए आगे बताया कि आधुनिक जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, जो इस टाइम मॉडर्न जो माइक्रो कंट्रोलर्स डेवलप किए गए हैं, उनका बेस जो है वह आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर ही है। मतलब 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बेस पर ही आज जो मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर यूज किए जाते हैं उनका जो है इसी बेस पर बनाए गए हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर पहले थोड़ा स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि सिलेबस में आप लोग कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर ये भी आता है कि माइक्रो कंट्रोलर की हिस्ट्री क्या होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर की हिस्ट्री क्या होती है। तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका सिस्टम है माइक्रो कंट्रोलर की बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से कंपोनेंट के रूप में होता है और इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन एक तरह से आने वाला है। मैं आपको लास्ट में वीडियो को अपनी बहुत सारी इसके एप्लीकेशन भी बताऊंगा। साथ साथ में मैं माइक्रो कंट्रोलर और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा। इसलिए स्टूडेंट आप वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। इसमें देखिए
सबसे पहले जो आपको बताया सर्वप्रथम माइक्रो कंट्रोलर का निर्माण आपका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा किया गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम माइक्रो कंट्रोलर कौन सी कंपनी ने बनाया, तो वो आपको बनाया है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स से बनाया है। और कब बनाया, 1917 में बनाया था। लेकिन इसका जो है जो कमर्शियल पर्पज था, कमर्शियल पर्पज के लिए इसका प्रयोग जो है आपको वह किया गया आपका 1974 में किया गया। और इस जो आपका पहला माइक्रो कंट्रोलर था इसका नाम TMS 1000 था। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। यह क्वेश्चन अधिकतर जो है एग्जाम्स में आते रहते हैं कि पहला माइक्रो कंट्रोलर क्या था, कौन सी कंपनी ने बनाया था और उसका नाम क्या था। स्टूडेंट यहां पर देखिए 3-4 क्वेश्चन एक साथ आपको मिलने वाले हैं, इसलिए जो स्टूडेंट कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप लोग सेशन को लास्ट तक पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद देखिए बताया गया कि जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है 8051, इसके बाद में इसको इंटेल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया। इंटेल कॉर्पोरेशन ने 1976 में माइक्रो कंट्रोलर का निर्माण किया, जिसका नाम जो है उन्होंने क्या रखा, इंटेल 8048 रखा। ठीक है, इंटेल, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंटेल का सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर कौन है, तो यह स्टूडेंट आपका आंसर होगा 8048 होगा। और यह सिंगल चिप, मतलब इसमें एक ही चिप पर इसको फैब्रिकेट करके बनाया गया और इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया स्टूडेंट, इसको नाम रखा गया कि MCS 48 भी कहा जाता है। अगर इंटेल के माइक्रो कंट्रोलर की बात किया जाएगा तो उसको हम लोग MCS 48 भी कहते हैं। इस माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट का CPU का प्रयोग किया गया था। और इस सीरीज के अन्य भी माइक्रो कंट्रोलर जिसे यहां पर दिया गया है 8748 है, 8041 है, 8042 है और 8049 है। इस तरह से इसके सीरीज के ये अन्य माइक्रो कंट्रोलर्स भी हैं। ठीक है, इनका जो उपयोग किया जाता है वो जहां भी ऑटोमेटिक कोई हमारा सिस्टम होता है, कोई हमारा ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, ऑटोमेटिक स्टार्ट करना है या कंट्रोल करना है, वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग अभी पूरा डिटेल्स देखेंगे कहां कहां इसका यूज किया था। ठीक है, 1980 में माइक्रो कंट्रोलर जो सेकंड जनरेशन आया था, उसी सेकंड जनरेशन में आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो निर्माण हुआ था, ये बहुत ही जो है तीव्र गति से और अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट होती है उसमें इसका प्रयोग किया था। साथ साथ स्टूडेंट इसमें क्या है, अधिक मेमोरी क्षमता। ठीक है, अधिक मेमोरी क्षमता, जैसे इसमें जो आपका मेमोरी जो है कैपेसिटी है वो अधिक है। साथ साथ इसमें जो है हम लोग जो है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आपका जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा जो इंस्ट्रक्शंस का भी इसमें हम लोग समायोजन किया गया, जो इस माइक्रो कंट्रोलर की जो बहुत मुख्य विशेषताएं हैं। उसके साथ स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कुछ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसकी विशेषताएं दी हुई है, यहां पर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर 8051 की मुख्य विशेषताएं इसमें दिया। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, ये भी आपके क्वेश्चन बहुत आता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर की जो इंटरनल मेमोरी होती है उसकी साइज क्या होती है, तो स्टूडेंट यहां पर देखिए उसका आंसर आपका 4KB होगा। उसके बाद में अगर देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आपका यहां से बनता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का CPU कितनी बिट का होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर देखिए आपका 8 बिट का होता है। जितने बिट की उसकी वर्ड साइज रहेगा उतना बिट का उसका CPU और प्रोसेसर होता है। इसके बाद इसमें देखिए इसमें 16 बिट के 2 टाइमर या काउंटर होते हैं। ये अभी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने टाइमर या काउंटर होते हैं और उसके बाद वो टाइमर और काउंटर कितने बिट के होते हैं, तो इसका आंसर देखिए यहां पर स्टूडेंट 16 बिट होगा। उसके आगे हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए क्लॉक ऑसिलेटर, ठीक है, चिप पर ही निर्मित होता है। मतलब जो इसमें ऑसिलेटर लगा रहता है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, वो इसकी ऑन चिप बोर्ड पर ही फैब्रिकेट होता है। इसमें 8 बिट जो है आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड स्टूडेंट आप जानते हैं, इसको शॉर्ट में PSW बोलते हैं, इसको PSW कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम आप लोग जानते होंगे, जो स्टूडेंट पढ़ाई किए होंगे, माइक्रो प्रोसेसर पढ़े होंगे, इसका दूसरा नाम भी फ्लैग रजिस्टर भी कहता है। यह एक तरह से जो भी ALU के ऑपरेशन के पश्चात में जो रिजल्ट आता है वह एक्यूमुलेटर में आता है और एक्यूमुलेटर के स्टेटस को प्रदर्शित करता है। जैसे आप जानते हैं कि 8085 में आपका 5 साइन फ्लैग होते हैं, साइन फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, पेरिटी फ्लैग होता है और कैरी फ्लैग होता है। इस तरह से 5 फ्लैग होते हैं। और इसी तरह से आपको इसमें जो 8051 है, इसमें भी 8 बिट के आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है, जिसको शॉर्टकट में मैंने बताया भी आपको PSW कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि PSW का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टूडेंट यहां पर देखिए आपको PSW फुल फॉर्म है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है। ठीक है, और यह एक तरह से 8 बिट का होता है और इसको आप हम लोग जैसे एज ए फ्लैग रजिस्टर की तरह भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर जिस स्टूडेंट को कोई फ्लैग रजिस्टर की अगर वीडियो देखना होगा तो हमारा जो है हमारी चैनल पर इसका एक वीडियो पड़ा हुआ, आपको आप जब देख सकते हैं, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इसमें देखिए एक स्टेप पॉइंटर होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ESP बोलते हैं। इसके बाद में देखिए आगे इसमें बताया गया कि इसमें 32 बाई डायरेक्शनल एड्रेसेबल इनपुट आउटपुट लाइंस, जिसमें 4 पोर्ट में डिवाइड किया गया। P0 से P3 के बारे में इसको बताया गया। 4 जो है इसमें पोर्ट होते हैं P0 से लेके P3 तक। इसके बारे में डिटेल्स अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब मैं आपको पिन डायग्राम बताऊंगा तो मैं आपको पूरा मैं डिटेल्स बताऊंगा कि इन जो है पोर्ट का कैसे प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहां पर बहुत एक देखिए एक इंपॉर्टेंट है आपका कंपैरिजन है।
कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। स्टूडेंट देखिए यह बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो उन सब स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग हिंदी में समझे रहेंगे, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, अगर हिंदी में समझे रहेंगे तो इंग्लिश में इसको भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। इसमें देखिए बताया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक तरह से हेड होता है। माइक्रो प्रोसेसर होता है एक तरह से हर कंप्यूटर में, चाहे आप डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, आपका मोबाइल, सब में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है और यह एक तरह से उस सिस्टम का क्या होता है, एक तरह हेड होता है। उसी तरह माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो एम्बेडेड सिस्टम का एक तरह से हेड के रूप में काम करता है। आगे स्टूडेंट में आपको डिस्कस करूंगा अपने अगले वीडियो में एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इतना ही समझेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर एक एम्बेडेड सिस्टम का हेड के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट है इसमें, यह एक प्रोसेसर है जिसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट कंपोनेंट बाहरी रूप से जुड़े होते हैं। यह जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर जो होता है एक प्रोसेसर होता है, इसमें अलग से मेमोरी जुड़ा होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, और जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है ये एक तरह पूरी तरह से फुल्ली जो है कंट्रोल्ड जो है एक तरह से इक्विपमेंट है। इसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की चिप पर ही सब इनबिल्ट होते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं थर्ड डिफरेंस। माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी और इनपुट आउटपुट को बाहरी रूप से जोड़ा जाना है, इसलिए इस सर्किट जो है बहुत अधिक जटिल हो जाता है। जैसे अगर हम माइक्रो के साथ में अगर इनपुट डिवाइसेस ये सब जोड़ते हैं तो इसकी सर्किटरी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स आती है, जबकि वहीं माइक्रो कंट्रोलर में चिप में सब चीज इनबिल्ट होता है, इससे जो है इसकी सर्किट जो है काफी जो है कॉम्पैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है और ईजी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है स्टूडेंट, देखिए फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम बिजली की बचत के विकल्प प्रदान करता है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर अपना एक छोटा सा यूनिट है, इसलिए कम बिजली की खपत करता है और माइक्रो कंट्रोलर इसके कंपैरिजन में ज्यादा बिजली की खपत करता है। फिफ्थ पॉइंट है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कॉम्पैक्ट सिस्टम के लिए में नहीं किया जा सकता है, इसका कॉम्पैक्ट सिस्टम में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर जो है काफी इसके लिए जो एक तरह से सुटेबल नहीं माना जाता है। और माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग जो है कॉम्पैक्ट सिस्टम में किया था, इसलिए माइक्रो कंट्रोलर एक तरह से अधिक जो है आपका कारगर माना जाता है, अधिक कुशल माना जाता है। 6 पॉइंट इसमें माइक्रोप्रोसेसर में रजिस्टर संख्या कम होती है। इसमें देखिए आपको जो रजिस्टर्स होते हैं, जैसे जीपीआर होते हैं, इक्विलेटर होते हैं, स्टेट पॉइंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, तो ये सब जो है रजिस्टर की संख्या इसमें कम होती है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में रजिस्टर की संख्या ज्यादा होती है। स्टूडेंट में आपको बताऊंगा इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से भी प्रयोग किए जाते हैं। मैं अपने आगे वीडियो में एक सीरीज में आपको लेके आने वाला हूं, और पूरा सिलेबस में आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है एकदम पूरी तरह से कवर करो। जितने भी आपको माइक्रो कंट्रोलर से जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, सब पूरी तरह से कवर होगा। आप बस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। उसमें देखिए आगे है, माइक्रो प्रोसेसर जीरो स्टेटस फ्लैग वाला होता है। ठीक है, इसमें मतलब कि एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर जो है जीरो स्टेटस फ्लैग, मतलब इसमें जीरो स्टेटस वाला भी फ्लैग होता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में जीरो फ्लैग नहीं होता है। आप जो जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर में जो जीरो फ्लैग होता है वो दिखाता है कि रिजल्ट हमारा जीरो है या नहीं है, उसके बारे में बताता है। इसमें देखिए लास्ट डिफरेंस है, इसे मुख्य रूप से पर्सनल कंप्यूटर में ही प्रयोग किया था। जैसे इसमें हम जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हम लोग जैसे डेस्कटॉप है, ठीक है, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पॉमटॉप है, ठीक है, आपका मोबाइल, एंड्रॉइड फोन, इस सब में प्रयोग किया जाता है। और जबकि जो है आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका उपयोग मुख्य रूप से वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर एटसेट्रा में इसका किया था। आगे मैं पूरा इसका एप्लीकेशन आपको लास्ट में दिखा रहा हूं कि बहुत सारे इसके एप्लीकेशन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें देखिए एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, यहां पर देखिए पूरा ब्रॉड मैंने काफी कवर किया है, कितने सारे एरियाज में इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, जिससे देखिए आजकल घरों में जो है और आपके औद्योगिक क्षेत्रों में और ऑफिस में इत्यादि में जो इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। घरों में जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो आपका जो है इसके फॉर्म में यूज किया जाता है। साथ साथ में देखिए इंडस्ट्रियल जो कंट्रोल सिस्टम है इसमें यूज किया जाता है। टीवी का रिमोट होता है, टेलीफोन, डीटीएच, घड़ी, इस सब में जितने भी डिवाइसेस के अंदर में होते हैं, सर्किट बोर्ड में पाए जाते हैं, वे सभी एक तरह से माइक्रो कंट्रोलर के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तरह से माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। इन सभी माइक्रो कंट्रोलर में एक निश्चित कार्य के लिए कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्राम कर दिया जाता है और उसी के आधार पर यह कार्य करता है। तीसरा इसमें एप्लीकेशन देखते हैं स्टूडेंट, आज की दुनिया में अनेक प्रकार की मशीनें, जिससे आपको रोबोट, ठीक है, रोबोट है, नए जितने भी घरेलू इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, स्मार्ट मोटर वाहन, जिससे भाई हम लोग इस तरह से कुछ डिवाइसेस लगा देते हैं कि ऑटोमेटिक जो है टंकी जैसे फुल होती है, पानी जो है अपने आप जो है तुम्हारा जो समरसेबल पंप स्टॉप हो जाता है। इस तरह बहुत सारी जो है स्मार्ट होम सिस्टम कर देते हैं, उस तरह से आपको इसका यूज करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम की मदद से जो है ये सब बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग आज बना रहे हैं। ठीक है, फोर्थ में क्या है, एम्बेडेड सिस्टम जो होता है इसमें आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक तरह से एलिमेंट होता है। एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर बहुत सारे फीचर्स एक जगह पर आपको मिल जाते हैं, और इन एम्बेडेड सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में जो हम लोग सारी डिवाइसेस जो कंट्रोल किया था वो सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा ही कंट्रोल किया था। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट इसमें डिफरेंस देखिए स्टूडेंट, यहां पर दिया हुआ है कि माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग जो प्रमुख रूप से किया जाता है वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। इससे आपको देखिए अभी जो नई नई गाड़ियां निकल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन जो आ रहे हैं, उन सब में भी आपको जो माइक्रो कंट्रोलर का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है।
ठीक है। एलेक्सा का भी जो प्रयोग किया जा रहा है उसको भी इसी तरह से इसके साथ ऑपरेट किया जा रहा है। साथ में ऑटोमेशन में जैसे आपको जो है पीएलसी, स्काडा जैसे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर ऑटोमेशन एकदम हर जगह छाया हुआ है, तो उसमें भी आपका माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया था। रिमोट कंट्रोल डिवाइसेज हैं, मेडिकल फील्ड है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, फायर डिटेक्शन, मतलब जितनी भी सारी डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह पर आपका माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग इस तरह से बहुत ही ज्यादा रूप से किया था। स्टूडेंट, आपको अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इस तरह से लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो देखने के लिए।